सब सुनने वाले भाई बहनों को, बुज़ुर्गों, जवानों को, सबको जय मसीह की। और आज गुड फ्राइडे की इबादत में आप सबका स्वागत है। और गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह ने हमारी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। हमारे जो मजदूरी मौत थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और ख़ुद को सेक्रीफाइस किया, अपना लहू बहाया ताकि उस लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो सके। तो उसने अपने आप को हमारे फिरौती में दे दिया, रैंसम में दे दिया, इसलिए कि हम उस सज़ा से, उस नरक से बच जाएं और हमेशा का जीवन पाएं। तो इसलिए ये गुड फ्राइडे है और हम सब इस गुड फ्राइडे पर इस इबादत में आए हैं ताकि हम उसकी आराधना कर सकें और उसकी सलीब पर के आखिरी वचनों पर ध्यान दे सकें। पहला वचन आज जो है वो यीशु मसीह ने जो सलीब से बोला, लूका की इंजील 23वां अध्याय उसकी 34वीं आयत। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आखिर तक जो भी उन्होंने शिक्षा दी, जो भी उन्होंने हमको करने के लिए कहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, वो खुद आखिरी दम तक उसको करते रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने प्रीच किया, उन्होंने सरमन दिया, उपदेश दिए और खुद नहीं माने। हर बात को उन्होंने अपने जीवन में माना और अपनाया। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वें अध्याय में 12वीं आयत में लिखा है कि जो यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना सिखाई, उसमें लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और 14वीं और 15वीं आयत में भी अगर हम देखें, लूका 6 मत्ती 6, और उसमें जो प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने सिखाई है, उस प्रार्थना के बाद 13वीं और 14वीं आयत में 14वीं आयत में 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये दुआ के बाद यीशु मसीह ने इस आयत पर, इस बात पर और गौर फरमाया कि सिर्फ ये नहीं कि दुआ कर ली कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। यीशु मसीह ने इस पे एम्फोसिस किया, इसी बात को दोबारा रिपीट किया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्ग के पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो मेरे अजीजों, क्षमा के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया और उन्होंने आखिर में ये दुआ की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। एक और जगह मत्ती 18 में 35वीं आयत पढ़ें, मत्ती 18:35वीं आयत। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने सिखाया है। मत्ती 18:35 में यहाँ लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मन से, शब्दों से नहीं, खाली मन से क्षमा करना, हृदय से क्षमा करना। लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मरकुस की इंजील 11वां अध्याय, मरकुस की इंजील 11वां अध्याय 25वीं और 26वीं आयत। मरकुस की इंजील 11वां अध्याय उसकी 25वीं और 26वीं आयत में यहाँ लिखा है, और यीशु मसीह ने कहा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। किसी के भी प्रति कोई विरोध हो तो क्षमा कर दो पहले, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। किसी के प्रति कैसा भी विरोध है मन में आपके,
तो दुआ करने के लिए जब खड़े होते हो तो पहले उसको क्षमा कर दो, फिर दुआ करो। बिना क्षमा किए अगर हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ का कोई असर नहीं होगा। पहले हम अपने मन को साफ कर लें और उस विरोध, जिसके भी प्रति हम विरोध है, मन में तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करो, फिर प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह ने यह क्षमा करने के बारे में बताया है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने भी खुद वैसा ही किया जो उन्होंने प्रीच किया, जो उन्होंने सिखाया। लेकिन यीशु मसीह के लिए कितना ये मुश्किल था। हम इंसान जो हैं, हमारे साथ कोई ज़रा सी बदतमीजी कर दे, तू तड़ाक कर दे, कुछ कर दे, हम लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए कितना मुश्किल था कि वो सलीब पर दर्द में रहते हुए भी कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। उन लोगों ने उसको मारा, उसको, यीशु मसीह को उसके ऊपर थूका। मरकुस की इंजील 15वां अध्याय, मरकुस 15वां अध्याय अगर हम देखें 19वीं आयत से, यहां लिखा है, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते। सरकंडे मारते सिर पर, जिस पर कांटों का ताज रखा था, ताकि सरकंडे की चोट से वो कांटे और सर में घुसें और दर्द करें। सरकंडे मारते और उस पर थूकते थे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे, यानी उसका मजाक उड़ाते रहे। बहुत मजाक उड़ाया। 29 आयत और 32 आयत इसी अध्याय में देखें, 29 और 32, 29 आयत से 32वीं आयत तक, 29 वर्ष से। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। उसका मजाक उड़ाते थे, मखौल करते थे। क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। तू जो कहता था मैं इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा, सलीब पर से नीचे उतर के दिखा दे। इसी प्रकार से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। मारा, थूका, दाढ़ी नोची और मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया उसकी बातों का, ठट्ठों में उड़ाया उसकी बातों को। और ये सब कुछ होते हुए भी यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। देखें मत्ती की इंजील 27वां अध्याय 40 से 43 आयत तक कि यहाँ क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 27वां अध्याय 40वीं आयत से, और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने कैसे उसका मजाक उड़ाया, उसकी बातों को ठट्ठों में उड़ाया कि हे मंदिर के ढाने वाले, बनाने वाले, अपने आप को बचा। और यहाँ तक कह दिया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आजकल की हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं, अगर तू अपने बाप की औलाद है, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो सामने आ, ये कर वो कर, चैलेंज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। अगर तू अपनी बाप की औलाद है तो क्रूस पर से उतर आ। इस तरीके से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसको ठट्ठों में उड़ाया। और यहाँ आखिर में लिखा है कि इसने औरों को बचाया पर यह अपने आप को नहीं बचा सकता। क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने एक परमेश्वर पर भरोसा रखा है।
परमेश्वर पर भरोसा रखा है। लोग जानते हैं कि वो जब भी दुआ करता, प्रार्थना करता, कोई काम करता, परमेश्वर उसके साथ होता था। इस बात की लोगों ने गवाही दी। परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा है और वह इसको चाहता है, क्योंकि आकाशवाणी भी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो अब इसे छुड़ा ले। अब ये बात उन्होंने खुदा पे डाल दी कि ये जो है यीशु मसीह इस पर भरोसा रखता है परमेश्वर पर, और परमेश्वर जो है इसको चाहता भी है, तो अब परमेश्वर इसको छुड़ा ले। ये सारी बातें हुई अपमानित करने वाली, निंदा करने वाली, मजाक उड़ाने वाली, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आए पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा अभी तक। अगर हुआ भी है तो मेरा और आपका क्या रिएक्शन था? क्या मैंने उसके लिए दुआ करी कि खुदा बाप इसे माफ़ कर, या मैं उससे लड़ने चला गया, या मैं जैसे उसने मेरी बेइज्जती करी मैं भी उसकी बेइज्जती करके अपने आप को तसल्ली दी मैंने अपने आप को, या मैंने कहा कि आए खुदा इसे माफ़ कर? क्या मेरा और आपका रिएक्शन था? यीशु मसीह ने इतनी ताड़ना सही जितनी हमने कभी नहीं सही होगी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा, खुदा इन्हें माफ़ कर। मैं और आप क्या कभी ऐसा करते हैं? हम तो बदला लेने को उतावले रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, खुदा इन्हें माफ़ कर। क्यों माफ़ कर? पहली बात तो यह है, पिता इन्हें माफ़ कर। दूसरी बात इसमें यह है, ये नहीं जानते, ये जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, सचमुच वो नहीं जानते थे कि वो कर क्या रहे हैं। अगर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय देखें, 3 अध्याय प्रेरितों के काम 17 आयत, यहाँ लिखा है, पतरस यहाँ पर उपदेश दे रहा है मंदिर में। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 17 आयत में लिखा, अब हे भाइयों, पतरस कहता है, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया। क्या काम? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। ये काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। अज्ञानता में, जैसा यीशु मसीह कहते हैं, ये जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते थे। पतरस भी इस बात को पवित्र आत्मा की उस गवाही के साथ कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ये काम अज्ञानता में किया, और तुम्हारे सरदारों ने भी अज्ञानता में किया, ऐसा ही अज्ञानतावश किया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की एक योजना है, जिसे मैं और आप जानते हैं, परमेश्वर की एक योजना है। 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23वीं आयत, 2 अध्याय 23वीं आयत, क्या लिखा है यहाँ पर? उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यीशु को, उसी यीशु को, और जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, ये परमेश्वर की योजना थी, पहले से ठहराई हुई थी, और पूर्व ज्ञान के अनुसार तुमने पकड़वाया। ये योजना थी कि यीशु मसीह जो है लोगों के लिए अपने प्राण दे, पूरे जगत के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, पापों से क्षमा के लिए ये यीशु मसीह अपना बलिदान दे। ये परमेश्वर की योजना थी। और यूहन्ना 3 अध्याय अगर हम देखें तो यूहन्ना 3 अध्याय जो हमारे गोल्डन वर्स है, उसमें हम पढ़ते हैं 3 अध्याय की 14वीं आयत, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की पहले से योजना थी कि जैसे मूसा के दिनों में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया था, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि वो अपने आप को बलिदान करे, अपना लहू बहाए, और लोगों की शिफा उससे हो, लोगों के पाप उससे धुलें। तो ये परमेश्वर की योजना थी। इस योजना को पूरा करने के लिए इन लोगों को खुदा ने इस्तेमाल किया, इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इनको इस्तेमाल किया। इनकी आंखें, इनकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है,
इनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि जब पिलातुस ने कहा मैं इसे छोड़ दूं, कि नहीं इसे क्रूस दे, इसे क्रूस दे, तो फिर मैं किसको छोड़ूं, बरअब्बा को या इसे, कि ये बरअब्बा को छोड़ दे, इसको क्रूस दे। उन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और सब तरीके से जो है यूहन्ना 10 में अगर हम देखें, यूहन्ना 10 और उसकी 11वीं आयत, यूहन्ना 10 और 11वीं आयत क्या लिखा है यहाँ पर? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये पहले से ही सुनियोजित योजना थी जो परमेश्वर ने बना रखी थी। 12वां अध्याय, यूहन्ना 12वां अध्याय 27वीं आयत, 12वां अध्याय 27वीं आयत, यहाँ लिखा है, अब यीशु मसीह कहता है मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बचा, नहीं, बल्कि मैं इसी घड़ी के लिए यहां तक पहुंचा हूं। तो ये परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने पहले से बनाई थी हम मनुष्यों के संसार के उद्धार के लिए। 32वीं आयत में, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको अपने पास लेके आऊंगा। तो इसलिए ये परमेश्वर की योजना थी। मत्ती 20 17 और 19 आयत, यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ लिखा है 17 मत्ती 20वां अध्याय उसकी 17 आयत से, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाए। ये यीशु मसीह ने अपने लिए पहले ही अपने चेलों को बता दिया कि मेरे साथ ऐसा होगा, और जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा होता है। परमेश्वर उसको कैसे भी पूरा करता है। परमेश्वर की ये योजना है, इसको पूरा होना था, तो इन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अपने पवित्र बलिदान के लिए इन लोगों को तैयार किया, इन लोगों के मनों में डाला कि कितना ही पौलुस कुछ कर ले, कितना ही कोई बोले, लेकिन हमने तो यही चिल्लाना है कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इस योजना को पूरा करना था। दूसरी तरफ हम देखें, शैतान जो है वो भी इन्हीं लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, इन्हीं लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? कि किसी तरीके से परमेश्वर की ये योजना पूरी ना हो, उसका ये बलिदान जो है बीच में रह जाए, ये बलिदान पूरा ना होने पाए, इसलिए वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। और इस्तेमाल करके उनसे क्या कहलवा रहा है? जैसे अभी हमने पढ़ा, अरे ये तो दूसरों को बचाया, इसने अपने आप को नहीं बचा सकता, अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है, सलीब पे से उतर आए तो हम विश्वास करेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये कहा, उसने वो कहा। ये सारी बातें इसलिए थी कि किसी तरीके से यीशु मसीह उनकी बातों में आ जाए, शैतान की बातों में आ जाए, और वो जो है अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूँ, और सलीब पर से उतर आए, योजना फेल हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी लोगों की जो शैतान उनसे बुलवा रहा था, किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, किसी बात पे कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें अपना काम करना था। मेरे अजीजों में, और आप जानते हैं शैतान ने ऐसे ही हवा को बहकाया, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के काम में गड़बड़ करने के लिए ही है। हवा से कहा, क्या इस फल खाने के लिए क्या है कि खुदा ने मना किया है? क्या कहा है? कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे। शैतान क्या कहता है? बिल्कुल नहीं मरोगे, बल्कि देखो देखने में कितना सुंदर है, जब देखने में सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, अरे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और इस तरीके से उसने, शैतान ने सर्प में समा के हवा से ये बातें की और उसको बहका दिया।
उस हवा ने उसकी बात मान ली, परमेश्वर की बात नहीं मानी, शैतान की बात मान ली। ऐसे ही यहाँ शैतान जो है इस योजना में भी रुकावट डालना चाहता है और डालने की उसने पूरी कोशिश की। इसी तरीके से अजीजों शैतान हम पर भी हमला करता है, हम पर भी हमला करता है। खुदा चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने, उसकी बातों को माने, उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को माने। शैतान चाहता है कि हम ना माने। जैसा परमेश्वर ने आदम हव्वा से कहा, इस पेड़, ये भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का वृक्ष फल मत खाना, ये परमेश्वर ने कहा था और इनको आज्ञाकारी होना था, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बात ना मान के शैतान की बात मानी, और शैतान का यही काम है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने। खुदा चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने। शैतान चाहता है कि हम उसकी बातों को ना माने, हल्के में लें, उसकी बातों के खिलाफ जाएं। जैसे खुदा ने कहा है, माफ करो, अपने मन से माफ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, ताकि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें क्षमा करे। परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन शैतान क्या कहता है? नहीं, माफ नहीं करना, बदला